साथियों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 994 दिन हो चुके हैं और आपके पास मैं वहाँ के न्यूनतम खबर को लाने की कोशिश करता हूँ। दक्षिणी क्षेत्र में यानी कार्सों राज्य में कोई परिवर्तन नहीं है। ज़ापोरिज़िया में एक बड़े युद्ध की संभावना बताई जा रही है, जिसमें रूसी सैनिक आने वाले विंटर यानी खराब मौसम में युद्ध के लिए एक ज़बरदस्त धावा बोलेंगे यूक्रेनियन पोजीशंस पर। ये जगह होंगे ओरिखो, गुलियापोल और दोनेस्क ज़ापोरिज़िया बॉर्डर पे। अभी वहाँ की स्थिति यह है कि रूसी सैनिकों ने वेलिका नोवोसिल्का पर कब्जा कर लिया है। पहले उन्होंने बढ़त ली थी कामियान्स्की, गुलियाई पोल, मकारिवका के तरफ से। उन्होंने रिवनोपिल, एक छोटा सा गांव है, उस पर भी कब्जा कर लिया है और वहां से वह नोवोदारिवका की तरफ बढ़ रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन कुराखोव पोक्रोवस्क क्षेत्र में आते हैं। रूसी सैनिकों ने कुराखोव के पूर्व से उनके डिफेंस लाइन को तोड़ दिया है और अंदर में करीब 1200 मीटर तक प्रवेश कर चुके हैं और यूक्रेन के हिसाब से 15% कुराखोव पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया है। कुराखोव के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से भी रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। उस पेनोवका और कुराखोव के बीच के मार्ग को उन्होंने बर्बाद कर दिया है और उन्होंने अपनी ताकत जमा ली है इलिनिंका क्षेत्र में। जहाँ तक दक्षिण कुराखोव के क्षेत्र की बात है, रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं तुलगाया गली में और कुराखोव दोलनी क्षेत्र में। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में यूक्रेनियन सैनिकों के, जिन्होंने एक काउंटर अटैक किया था, बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे अन्य क्षेत्रों में रूसी सैनिकों ने काफ़ी हद तक कब्जा कर लिया है। मैक्सिमिलियनिवका और पोबेदा, जो मारिंका से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे एंटोनोवका में 50% इनके कब्जे में है। जहाँ तक पोक्रोवस्क की बात है, रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं यूरिवका क्षेत्र में नोवोसेलिदिवका से और अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। तोरेस शहर में जबरदस्त लड़ाई जारी है। जहाँ तक बाखमुत चासिव यार की बात है, दक्षिण क्षेत्रों में चासिव यार को घेरने की कोशिश जारी है। सिवेर्स्क, सेरेब्रियान्स्की फॉरेस्ट्री में कोई खास परिवर्तन नहीं है। अब आते हैं उत्तर पूर्व दिशा में यानी कुपियान स्वातो क्रिमिना क्षेत्र में। तो टर्नी में रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं, 50% के कब्जे में है। याम्पो लिवका में भी थोड़ी सी बढ़त की है। खार्को के उत्तर दिशा में यानी वोल्चांस्क और लिप्सी क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं। अब कुर्स्क में आते हैं। यहाँ पे रूसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दावा किया है कि पिछले 3 महीनों के युद्ध में रूस ने यूक्रेन के 200 से अधिक टैंक बर्बाद कर दिए हैं। सुडजा क्षेत्र में रूसी सैनिक प्लेखोव में काफ़ी हद तक आगे घुस चुके हैं, 80% उनके कब्जे में है। यहाँ पे यूक्रेनियन सैनिक ने पश्चिमी प्लेखोव के क्षेत्र में, जहाँ उनका थोड़ा सा अधिकार रह गया है, वहाँ से काउंटर अटैक किया था, कोई परिवर्तन नहीं हो सका। मार्टिनिवका और पोगरेब की दिशा में लड़ाई जारी है। रूसी सैनिक यहाँ से वेस्टर्न बोर्की क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। कोरिनो दिशा में लड़ाई जारी है कामियानोए के दक्षिण और पूर्व क्षेत्रों में, और यहाँ से वह आगे भी बढ़े हैं नोवो इवानोवका, जहाँ लड़ाई जारी है, और वहाँ से आगे बढ़ के लियोनिदो क्षेत्र में भी पहुँच चुके हैं। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से जारी है। अब आते हैं पैलेस्टीन इजराइल मिडिल ईस्ट में। सीरिया ने दावा किया है कि यूक्रेन के सैनिक आके सीरिया के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग दे रहे हैं अमेरिकी मदद के लिए। पूर्वी गाज़ा में जबैलिया में लड़ाई जारी है, जहां पे हमास ने 4 आईडीएफ सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है और आईडीएफ की पूरी कोशिश है कि दक्षिण में यानी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में
जो भी स्ट्रक्चर है उन्हें बर्बाद कर दें। वेस्ट बैंक में 15 और पैलेस्टीनियन को पकड़ लिया है इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और अब तक 7,200 से अधिक को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। फ़लस्तीन हिज़्बुल्लाह की लड़ाई को देखें तो आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक अपनी जारी रखी है सदर्न लेबनान में और उसके सबर्ब्स में, जबकि हिज़्बुल्लाह का काउंटर अटैक जारी है। हिज़्बुल्लाह ने काफर मिला में आईडीएफ के कई आर्मर्ड व्हीकल्स को बर्बाद कर दिया। रेड सी और यमन की बात करें तो यूएस और यूके ने सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक किए अल फज़ा और अल हुदैदा पर, और जहां तक यमनी फोर्सेस की बात है उन्होंने 13वीं यूएस के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। हुतीस का दावा है कि उन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर मिसाइल और यूएवी से अटैक किया, जबकि 2 यूएस डिस्ट्रॉयर को रेड सी में मारा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और फिर मिलेंगे। धन्यवाद।